तो ये मेरा पेपर किसी और चीज़ का रहता, देते कोई और तारी मैं पीसने। अब ये घर का कपड़ा पहन के जा रहे थे, फिर इसको याद, तो सभी लोग चले गए। मम्मी सर में थोड़ा बहुत दर्द है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री श्याम। आज का ब्लॉग ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, जो डेली रूटीन होते हैं वही सारी चीजें होंगी। तो मैं अभी सो के जब उठी ना, तो मैंने देखा कि मम्मी मतलब आरती कर रही थी। सारे लोग उठ चुके थे घर में, बस और मैं, मेरी बहन सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है ना, तो वो सो रही है। बाकी प्रिया उठ चुकी है, पापा मम्मी सारे लोग उठ चुके हैं, बस हम और रिया बचे हुए थे। तो मैं जैसे उठी तो मैंने देखा कि मम्मी आरती कर रही थी, और आज है गुरुवार तो व्रत कर रही है। बहुत ज्यादा अच्छी आरती है, सुना मैंने तो मुझे अच्छा भी लगा। फिर मैं उठी, मैं सोची ब्लॉग बनाती हूँ भाई आज। तो वैसे देखा जाए तो मुझे रोज ब्लॉग बनाना चाहिए, लेकिन मुझे क्या है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ, तो चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा मैं आज बना लेती हूँ ब्लॉग। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को मम्मी जो आरती कर रही है। जब मैं आप लोग को दिखाने ले गई कि आरती कौन सी कर रही है, तो बृहस्पतिवार वाली आरती कर चुकी थी विष्णु भगवान की, तो अभी कर रही खाटू श्याम जी की आरती। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। गया शरण में रखियो मारी लाज, धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भगत जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम पासे मान। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए लख दादा। तो आरती कंप्लीट हो गई है। तो मम्मी से पूछेंगे इस गुरुवार के व्रत में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसका पूजा खाना पीना कैसा होता है, सारा कुछ मम्मी से हम पूछेंगे आज, क्योंकि हमें इतना पता नहीं डिटेल्स में ना। तो हम पूछेंगे, जानकारी होगी है ना। और प्लस मैं बता दूं, मम्मी को आज कहीं जाना भी है, तो हमारे बाजू में ही है। तो कल उनके यहाँ से एक दावत आया दूर दूर जगह, क्योंकि ये जो होता है ना, ये शायद किसके लिए होता है पता नहीं, लेकिन मैंने, और ये सिर्फ गुरुवार के ही दिन होता है, बृहस्पतिवार के ही दिन होता है। तो मम्मी जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रही है, क्योंकि उनको वहां भी जाना है ना। तो अभी जैसे ही आती है, टाइम मिलता है, तो हम पूछेंगे कि ये व्रत कैसे होता है, क्या होता है इसमें, सारा कुछ। और आज प्रिया लोगों का मतलब एग्जाम भी है, तो वो लोग पेपर देने जाएंगे। खैर मेरा नितिन गया है जबलपुर, मेरे मामा लोग के पास गया है, और नवी नवी यहीं पे था। उनकी स्कूल की छुट्टी चल रही है, अभी इन लोग का 12th होने वाला है पेपर, तो ये लोग भी पेपर दे रहे हैं प्री बोर्ड का। और मम्मी आज व्रत है, इनको स्कूल भी जाना है, मम्मी आज व्रत भी है, इनको लंच भी देना है। सारी चीजें आज बहुत जल्दी होने वाली हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीजें। A few moments later. मम्मी व्रत है, 2-4 लोग ही खाना खाएंगे है ना, मम्मी तो खाएगी ही नहीं। तो बनेगा आलू का पराठा। चटनी जा रही हूँ मैं पीसने, इसे पीस लेती हूँ, फिर मैं मम्मी से पूछूंगी। तो ये मेरा चटनी हो गया है, पीस चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो मम्मी अभी बाहर पराठा बना रही है, तो इसका और उसका कॉम्बिनेशन क्या लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। मम्मी के हाथ के पराठे वाओ वाओ। तो चलो अभी मैं आगे दिखाती हूँ, प्लस पूछूंगी का पराठा बना रही हैं। तो मम्मी, लेकिन वो जो व्रत होता है बृहस्पतिवार वाला, तो कैसे होता है, इसमें क्या खाते हैं, क्या क्या पाठ पढ़ते हैं, बता सकते हो? जय श्री श्याम। हम्म। ये जो गुरुवार का व्रत होता है, इस व्रत में पीले वस्त्र ही पहना जाता है और पीले फलों का, पीले चंदन से पूजन किया जाता है। इसमें श्री हरि विष्णु भगवान का व्रत होता है, पूजन होता है। इस व्रत करने से सारी दुख तकलीफ परेशानी जो है दूर हो जाती है। जो आप पढ़ते हो, जो आप पाठ पढ़ते हो, उसमें क्या है, इसमें कैसा क्या है जो हर आप गुरुवार को पढ़ते हो? जो मैं ये पाठ करती हूँ श्री हरि विष्णु भगवान के, उसमें व्रत पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक राजा रानी थे। रानी को बहुत घमंड था अपने धन पे, वो किसी को दान नहीं देती थी, ना दान पुण्य करती थी, किसी की सहायता नहीं करती थी। तो साधु महात्मा ने, अगर उनके दरवाजे पे भिक्षा मांगना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं चाहिए जिसको किसी को मैं दान दूं। साधु महात्मा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जैसे उपाय बताता हूँ, तुम ऐसे करो, सारा धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा।
तो रानी ने वैसे ही किया, इसलिए गुरुवार को बहुत सी चीजें वर्जित है जो नहीं करना चाहिए हमें। तो उस रानी ने ऐसा क्या किया जो उनके शायद धन नष्ट हो गए? हाँ, इसमें बुक में ऐसे लिखा हुआ है व्रत कथा में कि हमें गुरुवार के दिन अपने केसों को, बाल को नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, जैसे वैसे ना शैम्पू वगैरह नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल वगैरह नहीं कटाना चाहिए, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें सुबह उठ के स्नान करके पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। हाँ, जो पहले मैंने जो बताया ये सारी चीजें इसमें नहीं करना चाहिए, जैसे पीले वस्त्र पहनिए, पीले चंदन से आप पूजा करिए, प्रभु को पीला फूल अर्पित करिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और किस तरीके से यहाँ में खाना खाया जाता है शाम को? किस टाइम पे खाते हैं? कितना खाया जाता है? शाम को इस व्रत में खाली एक ही टाइम भोजन किया जाता है, और पीला भोजन ही, जैसे आप आटे में हल्दी मिला के पराठा बना के भी आप खा सकते हो, बेसन का हलवा खा सकते हो। गुरुवार के व्रत में क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पहनना चाहिए? मम्मी थोड़ी बहुत चीजें आप लोग को बताएं, क्योंकि उनको कहीं जाना है ना। बाजू में कुछ पूजा है तो वहाँ उन्होंने बुलाया मम्मी को, तो मम्मी वहां जा रही है, तो उस चीज के लिए रेडी हो रही फटाफट। प्लस प्रिया लोग को स्कूल जाना है ना। क्या होता है मतलब थोड़ा बहुत चीजें हमें भी याद होती है, अगर कोई कंटिन्यू चीज को करता है तो। घर में हर गुरुवार को मम्मी चीजें पढ़ती हैं, तेज तेज पढ़ती है भाई, धीरे धीरे नहीं, तेजी से पढ़ती हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें हमें भी आती है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता है। बाकी इतना क्लियरिटी से मुझे चीजें नहीं पता था, जो आज मुझे पता चला है ना। अभी प्रिया लोग का पेपर भी है, चलो उन लोग को बुलाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि उनका पेपर कौन सा है, कैसा है, चलो बुलाती हूँ। तो इन लोगों का है आज एग्जाम, दोनों जा रहे एग्जाम दे रहे हैं। तो किस चीज का पेपर है आज? आज मेरा हिंदी का पेपर है। आज हिंदी का पेपर है, और इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो नहीं गाइस, नहीं किया है, करती रहती है वो, मैंने देखा है। तो आज कैसा लग रहा है, क्या लगता है कि पेपर कैसा जाएगा? पेपर तो अच्छा ही जाएगा। आई थिंक बस सर में थोड़ा बहुत दर्द है। तो नहीं, देखो पेपर जिसके मतलब जिसका कोशिश पेपर, करूंगी कि जल्दी से पेपर दे के आ सकूं। हम लोग का ड्रेस कोड है ना, ये शर्ट पैंट है, लेकिन क्या है ना, अब ये घर का कपड़ा पहन के जा रही थी, फिर इसको याद आ गया अचानक से कल का हादसा, जो टीचर ने इसे खड़ा कर। बताती हूँ, कल मैं टाई नहीं लगा के गई थी, तो मैम ने खड़ा करा के पनिशमेंट दी थी, तो मैं कही कि घर का कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए, अपना यूनिफॉर्म ही पहनो जाओ। ये पहनी है, ये भी रेडी है, ये भी अपना सब पहन रखी है, और तो ये जा रहे हैं इन लोग पेपर देने। तो आयुष की तबीयत भी खराब है, तो इसको मतलब तबीयत खराब का पेपर से कोई वास्ता नहीं होता, तो ये जा रही देने पेपर। अब देखो खैर कैसा जाता है पेपर, पता नहीं, हिंदी का पेपर है आज। दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश यही करेंगे जल्दी से पेपर। लेकिन इन लोग साथ ना एक बार स्कैम भी हो जाता है, हर बार स्कैम हो जाता है, पेपर किसी और चीज का रहता, देते कोई और का पेपर है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जैसे कि कल क्या हुआ था, कल हमें लगा कि हमारा फिजिक्स का पेपर है, पर कल केमिस्ट्री का पेपर था। लेकिन एक्चुअली में जो टाइम टेबल लिखा है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग याद करके गए थे, लेकिन हुआ कुछ दूसरा पेपर। ये तो गलत हो गया, स्कैम हो गया, पता नहीं हो तो रिजल्ट में पता चलेगा कितने पानी में हो भाई। वो तो पता चलेगा उस टाइम पे। और इसे देखो, इतना जितना सीधे दिख रही है भी है नहीं है, इसकी तबीयत खराब है इसलिए सीधी दिख रही है नहीं। शकल देखो कैसे देख रही है मुझे, कंट्रोल ठीक है। तो जा रही हूँ पेपर देने, तो जाओ तुम लोग पेपर दो, रेडी हो गई है स्कूल के लिए, जा अच्छे से एग्जाम दे, ऑल द बेस्ट। हाई कर दियो एक दो बार, बाय बाय। ब्यूटीफुल। मम्मी एकदम रेडी हो गई है, जा रही है पूजा में, बाय बाय। बाय बाय। A few moments later. तो सभी लोग चले गए, मम्मी चली गई, रिया पिया चले गए हैं ना, और प्रेजेंट टाइम पे मैं और नवीन यहाँ पे हैं, और ये रहा मेरा आलू का पराठा। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।